दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, जिस व्यक्ति के गले में होती है इस पौधे की जड़, उस व्यक्ति को करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इस पौधे की जड़ की प्रशंसा की है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में इस पौधे की जड़ को अव्वल स्थान प्राप्त है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इस पौधे की जड़ को दुर्भाग्य को दूर करने वाली चाबी माना गया है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक गए हैं, लेकिन नौकरी नहीं लग रही, आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, उसमें बार बार असफल हो जाते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी आपको ढेरों समस्याएं हैं, आप आपकी बीमारी का इलाज कर करके थक गए हैं, लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति नहीं हो रही, जिसके कारण आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, तो बस आप इस पौधे की जड़ का उपाय कर लें, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है। यदि आप सही समय पर सही तरह से इस उपाय को कर लेंगे तो आपको सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, इस संसार में हर कोई अमीर बनना चाहता है, इतना धन कमाना चाहता है कि उसके ऊपर धन से जुड़ी कोई समस्या ना आए, सब ठीक रहे। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में जो लोगों की परिस्थिति चल रही है, उसमें व्यक्ति चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, उसमें जरूरतों को पूरा करना तो छोड़, वह रोजमर्रा की चीजों को खरीदने में ही टूट जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे दोष हैं जिसके कारण वह उन्नति नहीं कर पा रहा। लेकिन यदि वह इस पौधे की जड़ का सही प्रकार से उपयोग करता है तो न केवल आपको आपके जीवन में दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी, बल्कि दूसरी तरफ आपके जीवन में आर्थिक कष्ट, मानसिक कष्ट या जिस भी प्रकार के कष्ट से आप घिरे हुए थे, उन सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि माना जाता है कि इस पौधे की जड़ को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है और जो व्यक्ति सही तरह से इसका प्रयोग करता है, उसे सीधा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। आपके जीवन के आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में चारों तरफ से धन आने लगता है। तो आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में कि वह कौन सा पौधा है। तो दोस्तों, ये पौधा और कोई नहीं बल्कि हमारी तुलसी महारानी का पौधा है। जी हाँ, इसी पौधे की जड़ से आप आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तंत्र शास्त्र में तुलसी के दल को दुर्भाग्य को दूर करने वाली चाबी कहा गया है। कहा जाता है कि यदि सही दिन और सही समय पर तुलसी दल का प्रयोग किया जाए तो न केवल आपके जीवन के दुर्भाग्य और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी, बल्कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपको बता दें कि तुलसी के हर एक पत्ते पर भगवान विष्णु का वास होता है और तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप तुलसी के पौधे की जड़ का सही प्रकार से प्रयोग करेंगे तो आपको इन दोनों देवी देवताओं का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को माँ कहा गया है। कहा जाता है कि जिस घर में भी ये पौधा होता है, वहाँ तुलसी मैया उस घर पर आने वाले सभी संकटों को माँ की तरह उस दुर्भाग्य, उस दिक्कत को अपने ऊपर ले लेती हैं और उस स्थिति में तुलसी का पौधा स्वयं सूख जाता है, लेकिन उस घर में कोई दिक्कत नहीं आने देता। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस घर में सही दिन पर
सही मुहूर्त पर तुलसी के जड़ का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन से हर परेशानी तुरंत दूर हो जाती है और आपके जीवन में स्वयं सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ आपको सीधा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, यदि आप भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें 56 भोग लगाते हैं, लेकिन उस प्रसाद में यदि आपने एक भी तुलसी का दल नहीं रखा तो आपकी पूजा अधूरी होती है, क्योंकि बिन तुलसी विष्णु जी की पूजा अधूरी ही कहलाती है। तो यदि आप अपना जीवन सुखद चाहते हैं तो आप बस सही दिन और सही मुहूर्त पे तुलसी के जड़ की पूजा कर लें। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठ स्नान आदि कर साफ वस्त्रों को धारण कर लीजिए और पीली हल्दी का तिलक लगा लें। यहाँ आपको एक काम करना है कि जब आप किसी भी पीली हल्दी के तिलक का लेप बनाएंगे तो उसमें एक चुटकी तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी को मिला दें और उसके बाद उस तिलक को लगाएं। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे भगवान विष्णु की कृपा से वह निर्णय सही होगा और आपके इस उपाय को करने से आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, आप पर उनकी कृपा बनी रहे, धन चुंबक की तरह आपके पास खींचा चला आए, तो आप बस ये उपाय कर लें। आपको करना क्या है कि इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले शुक्रवार का दिन चुनना है, क्योंकि ये दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आपको इस दिन करना क्या है कि एक तुलसी के पौधे की जड़ आप ले आएं। अब आपको शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद अपने घर के मंदिर में जाना है, जहां माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। वहां पर स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनकर बैठ जाएं और वहां पर एक लाल कपड़ा रख दें और एक गाय के दूध से बना शुद्ध घी का दीपक जला दें और फिर उसके बाद उस लाल कपड़े में तुलसी माता की जड़ को रख दें और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोले। मंत्र है ओम श्रीम श्रीम नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 1001 बार जाप करना है। अब इस कपड़े की पोटली बनाकर इसे जहां आप धन रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, आपकी इस तिजोरी में रख दें। आप इसे एक शुक्रवार कर लें और फिर अगले शुक्रवार फिर इसी तरह घी का दीपक जलाकर एक पोटली लाकर इसी तरह रख दें। अब जो ये तुलसी की जड़ को आपने रखा है, इसे आप अपनी तिजोरी में इसी प्रकार रख दें। आपके द्वारा इस उपाय को करने से सबसे पहले आपकी जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं वे दूर हो जाएंगी और दूसरा, आपके घर में धन की बरकत शुरू हो जाएगी। आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। बस आप इस उपाय को प्रत्येक शुक्रवार के दिन कर लें। दोस्तों, यदि आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या अन्य किसी प्रकार का दोष है, तो आप चाहे जीवन में कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, परिश्रम कर लें, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दोष होता है तो वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा उपाय बताया गया है जिसे यदि आप कर लें तो आप आपके जीवन में हर प्रकार के दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय ये उपाय करें, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु के हाथ में राहु केतु का नियंत्रण है। तो आपको बृहस्पतिवार के दिन शाम को एक चांदी का ताबीज ले आना है। यदि आप इसे लेने में सक्षम नहीं हैं, तो आप पीतल या तांबे का ताबीज और एक काला धागा ले आइए।
अब आप तुलसी के पौधे की जड़ ले आए और बृहस्पतिवार के दिन शाम को अपने पूजा घर में बैठ जाएं और इस ताबीज को रख दें और उस तुलसी के पौधे की जड़ को रख दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और इस जाप के बाद फिर इस जड़ को इसी ताबीज में रख दें और इस ताबीज को धारण कर लें। इतना उपाय यदि आपने एक बृहस्पतिवार के दिन कर लिया तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा ग्रह दोष क्यों न हो, आपको उसका प्रकोप बिल्कुल नहीं सताएगा। दोस्तों, यदि आपकी कोई मनोकामना है जो आप चाहते हैं किसी भी कीमत पर पूरी हो जाए, तो आप उसके लिए 5 मंगलवार तक ये उपाय करें। आपको हर मंगलवार सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कर हनुमान जी के मंदिर चले जाना है और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। और जब आप भोग लगाएं तो लड्डू के साथ एक तुलसी का पत्ता भी रख दें। ये उपाय आपको 5 मंगलवार तक लगातार करना है और छठे मंगलवार अपनी मनोकामना बोलनी है। आपकी जो इच्छा होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको चारों तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाए, आप चारों धाम के पुण्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बस एक काम करना है कि अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लें और प्रतिदिन 1 लोटा जल तुलसी जी में देना शुरू कर दें। बस आपको ये काम रविवार, मंगलवार और एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन छोड़कर हर दिन करना है। यदि आप इन दिनों को छोड़ बाकी सारे दिन में तुलसी मैया को जल देते हैं तो आपको समस्त तीर्थों का, चारों धाम की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।